हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। केवीएस एग्जाम 2022-23 केवीएस ने अपनी ऑफिशियल टेंटेटिव डेट निकाल दी है एग्जाम की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टेंटेटिव एग्जाम डेट जो केवीएस ने दी है टीजीटी के लिए 12 से 14 फरवरी है, पीजीटी के लिए 16 से 20 फरवरी है, पीआरटी के लिए 21 से 28 फरवरी है। देखिए, अब ये केवीएस ने टेंटेटिव डेट कहा है, लेकिन केवीएस का पिछला रिकॉर्ड रहा है कि जो टेंटेटिव डेट देते जरूर हैं, लेकिन उसी डेट पे एग्जाम या तो वो उसी डेट पे कंडक्ट करा लेंगे या फिर स्लाइटली चेंज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, टेंटेटिव डेट समझ के आप ये नहीं समझना कि एग्जाम में काफी टाइम है या डेट चेंज हो सकती है। डेट इसी के आसपास ही रहेगी अगर चेंज होगी तो, या फिर इसी डेट पे ही एग्जैक्ट डेट पे वो एग्जाम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। ये समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने पे फोकस कीजिए। नए बहुत ज्यादा एडिशनल टॉपिक मत पढ़िए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। एमसी क्विज जो है, क्वेश्चंस वो सॉल्व कीजिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है केवीएस जो एग्जाम है उसकी पैडागोजी से रिलेटेड है, उस पर हम फोकस करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इसकी तैयारी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो पैडागोजी जो केवीएस में जो पैडागोजी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल में सॉल्व करवाऊंगी। और साथ के साथ हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते जाएंगे और अपनी जो कॉन्सेप्ट की जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर सके। तो मैं आपको जो एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी अपने चैनल पर, और उसके साथ साथ हम उसे उस टॉपिक जो है स्पेसिफिक टॉपिक उसको पढ़ते हुए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस में कि केवीएस का जो पैडागोजी सिलेबस है वो क्या क्या है, आपने अभी तक बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपकी तो पढ़ाई भी चालू हो चुकी है, मैं आशा करती हूँ। और आप अब इस मोड पे हैं, इस टाइम पे हैं कि अब आप सिर्फ रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन लीडरशिप है ना, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब है जो। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जहां पर हम एनईपी वगैरह के जो क्वेश्चंस उसमें देखेंगे, राइट्स क्या है एजुकेशन में, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। तो ये सब जो जितने टॉपिक है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है हम सॉल्व करते जाएंगे और उसको समझते हुए पढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगी कि आपके क्वेश्चंस की भी तैयारी होगी। पिछला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी हम लेते हुए चलेंगे जो केवीएस में पूछे गए हैं, ताकि अगर अलग पैटर्न से भी उसे घुमा कर पूछे क्वेश्चन तो आपको समझ में आए कि पैटर्न क्या है। तो मेरे इस चैनल पे मैं आपको सारे केवीएस के पेडागोजी के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करवाते जाऊंगी। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको आप हिट कीजिए, ताकि आपको जो केवीएस पेडागोजी जो मैं अब वीडियोस आपको देते जाऊंगी उस पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते जाइए। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप एग्जाम अच्छा दे सके और आप अपने एग्जाम पे बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो अ, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं, आइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम के वी एस 2022-23 एग्ज़ाम की पैडागोजी जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का जो पहला सीरीज़ का है वो है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो इसके जो 10 क्वेश्चंस हैं जो और भी टीचिंग एग्जाम में पूछे हैं करिकुलम बेस्ड पे, वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम अब मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम निर्मला साहू है, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 को मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था। मैं फॉर्मर गवर्नमेंट लेक्चरर भी रही हूँ। 5 से 6 साल की मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उस बेसिस में मैं आपको पेडागोजी की तैयारी कराती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारा जो पेडागोजी का है केवीएस में। पहला क्वेश्चन जो है, करिकुलम इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं, छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि करिकुलम काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसके अंतर्गत एकेडमिक जो स्टडीज़ होती है उसके अलावा स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन सिलेबस एक करिकुलम का छोटा सा पार्ट होता है। जैसे कि सिलेबस कहना चाहिए कि कितना हमें किस टाइम पे कितना करना है, वो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम सिलेबस कहते हैं। पाठ्यचर जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, करिकुलम के अंतर्गत आता है सिलेबस।
तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, द करिकुलम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, करिकुलम को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं सबसे अच्छे वे में, तो एन अटेम्प्ट टू अचीव सर्टेन गोल फॉर स्टूडेंट, हाँ सही है। टीचर इवेल्युएटिंग प्रोसेस, हाँ टीचर का जो इवेल्युएशन प्रोसेस होता है ये भी इंक्लूड करता है। पहला जो हमने देखा ये भी इंक्लूड करता है कि सर्टेन गोल जो होता है स्टूडेंट के लिए जो बनाया जाता है सेट ऑफ गोल की इतना तक उनको पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट कराना है, उसके साथ साथ पूरा एकेडमिक ईयर में क्या क्या एक्टिविटी स्कॉलेस्टिक वर्क रखा गया वो सबको करवाना है, ये भी होता है। अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट टू बी ट्रांजैक्टेड, इसका मतलब है जो नॉलेज जो उन्हें सिखाना है बच्चों को टीचर के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, टीचर भी सीख रहा है कि बच्चे को क्या स्ट्रैटेजी से सिखानी है अगर कहीं कमी पड़ रहा है, और बच्चा तो सीख ही रहा है, बच्चे को तो सिखाना है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। टू कंप्लीट अ सेट ऑफ टॉट मटीरियल इन द स्कूल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, देखिए अभी हमने जस्ट बात की थी कि जो पूरा सब कुछ इंक्लूड करता है होल, एज अ होल, नॉट ओनली द अकेडमिक बट अकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, स्कॉलास्टिक, को स्कॉलास्टिक, वो होता है आपका करिकुलम। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, वही चीज़ पूछा गया है, टू कंप्लीट अ सेट ऑफ टॉट मटीरियल इन द स्कूल सिस्टम, स्कूल के सिस्टम में जो कुछ भी सिखाना है, जैसे कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद, सिंगिंग, डांसिंग, बोलना, अच्छा भाषण, वो स्पीच, वोकेशनल, सब कुछ जो सिखाया जाएगा वो स्कूल के सिस्टम में जो टॉट मटेरियल है वो इंक्लूड करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा करिकुलम, क्योंकि इसमें सिलेबस भी आ जाएगा, जो कुछ भी सिखाएंगे प्रोडक्ट के रूप में वो भी आ जाएगा, कोर्स का जो आउटलाइन है वो सेम होता है, सिलेबस और कोर्स का आउटलाइन दोनों ही सेम होता है, तो ये भी आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सब जो मिलाकर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर है करिकुलम, क्योंकि करिकुलम है जो सब कुछ इंक्लूड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब द सिलेबस, इनमें से क्या चीज सिलेबस को, पाठ्यचर्या को डिस्क्राइब करता है। आउटलाइन ऑफ द कोर्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि आउटलाइन ऑफ द कोर्स होता है सिलेबस जो करिकुलम के अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यचर्या आता है कि कितना यूनिट अभी कराना है, कितना हाफ ईयरली के लिए, कितना एनुअल के लिए, कितना इस यूनिट में, क्या इस मंथ में इतना यूनिट कंप्लीट कराना है, नेक्स्ट मंथ में इतना यूनिट कंप्लीट कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलाइन ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट द करिकुलम, देखिए यहाँ पे डज नॉट पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करिकुलम से रिलेट नहीं करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट बोला गया है। इट इज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, यस करेक्ट। इट रेफर टू अ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नो। इट रेफर टू द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम स्टडी, यस, जो प्रोग्राम, जो स्टडी का जो प्रोग्राम है उसका कंटेंट बोला गया है तो वो होता है करिकुलम में। स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी प्रोग्राम, जो स्टडी का जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर, ढांचा कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब इंक्लूड करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या इंक्लूड नहीं करता। इट रेफर्स टू अ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर ये इंक्लूड नहीं करता है करिकुलम में, तो हमारा आंसर आ जाएगा इट रेफर्स टू अ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें डज नॉट पूछा गया है। तो आप ये जो डज नॉट है, नॉट है, इसको आप बहुत अच्छे से एग्जाम के टाइम में ध्यान देंगे, इसी में ही गड़बड़ हो जाती है और हम क्वेश्चन को जानते हुए गलत करके आ जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड क्यूरेर। अब देखिए जो करिकुलम होता है एक लैटिन वर्ड से बना गया है, क्यूरेर। क्यूरियर का मतलब, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आप करिकुलम के बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, कैसे क्या हुआ था और जो इसकी हिस्ट्री है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक लैटिन वर्ड होता है, क्यूरियर से बना होता है। क्यूरियर मतलब होता है रन करना, कोर्स को रन करना। जो भी कोर्स स्कूल में कराया जाता है, रन कराया जाता है, चलाया जाता है, भाई क्या कोर्स चलाया जाता है उसे हम कहते हैं क्यूरियर। तो यहाँ पे क्यूरियर का मतलब होता है रनिंग। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा रनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, अनरिटन, अनइंटेंडेड, अनऑफिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट लर्न इज कॉल्ड। जो स्टूडेंट जब लर्न करता है, अनरिटन जाता है, उसे हम हिडन करिकुलम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वॉट नीड नॉट टू बी चेंज इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरा। डिफरेंट एरा, अलग अलग युग में करिकुलम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो यहाँ पर है डेडिकेशन ऑफ अ टीचर। देखिए, हर एरा में हर तरह से चेंजेस लाया गया। पहले का जो टाइम था उसमें हम जो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी है वो कुछ अलग तरीके से होती थी। अभी धीरे 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 साल दर साल पॉलिसीज़ आते जा रही हैं, सब कुछ चेंज होते जा रहा है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही हैं, मेथड्स चेंज हो रहे हैं, कंटेंट तो चेंज होते ही हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस चेंज होता है, कंटेंट चेंज होता है, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ है शुरू से, वो है डेडिकेशन ऑफ टीचर। टीचर का जो डेडिकेशन है पढ़ाने के प्रति अपने बच्चों को, वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे वही पूछा है, व्हाट नॉट नीड टू बी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी चेंज होने की, किस चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है करिकुलम में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरा, अलग अलग युग में। तो वो है डेडिकेशन ऑफ टीचर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेडिकेशन ऑफ टीचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नीड नॉट टू बी चेंज इन द, ये हो चुका है, सॉरी। विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही कथन है, वो क्या है। सिलेबस हैज़ मैनी एक्टिविटी एज कंपेयर द करिकुलम। तो सिलेबस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सिलेबस में ज़्यादा एक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू करिकुलम, नो, रॉन्ग। करिकुलम इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सबसे पहले हमने यही बात जानी थी कि करिकुलम जो होता है एक ब्रॉड टर्म होता है, वास्ट टर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, और उस व्यापक जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आता है आपका सिलेबस। जो पाठ्यचर्या होता है वो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है करिकुलम का। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर, क्योंकि सिलेबस हैज़ अ वाइड स्कोप देन करिकुलम। जो सिलेबस है उसका स्कोप करिकुलम से बोला है, ये भी रॉन्ग है। करिकुलम एंड सिलेबस आर इक्वलेंट तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, करिकुलम इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, आइए देख लेते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट नहीं, चेंज इन एम नहीं, कंपैरिजन ऑफ सिलेबस एंड स्टडी लिस्ट, मतलब सिलेबस और स्टडी लिस्ट को कंपेयर करना, नो। मटेरियल का डेवलपमेंट करना, जो कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है उसका डेवलप करना, नो। चेंज इन एम को चेंज करना, नहीं। लेकिन क्या होगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले तो क्या करिकुलम है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, वो प्लान किया जाता है ना। कैसे करना है उसे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्शन में लाया जाए, वो देखा जाता है। जब एक्शन में लाया जाता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन जो होता है, असेसमेंट होता है बच्चों को पढ़ाने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं पढ़ाने के प्रोसेस से, उसके बाद जो इवैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन या मापन किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को इंक्लूड करता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये मेरी छोटी सी कोशिश, ताकि जो KVS के जो बच्चे हैं, पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और बताइए कि ये सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ, आगे हम क्वेश्चन लेके आते जाएँ, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और सबको शेयर भी करें, ताकि इस समय, अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, कि वो अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।